नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं अभिनव सरोवा एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, हमें और हिंदी व्याकरण पर बात कर रहे थे। हिंदी व्याकरण पर बात करने के सिलसिले में और हम सबसे पहले शब्दों पर बात कर रहे थे, शब्द वर्गीकरण पर। शब्द वर्गीकरण में देखा जाए तो शब्दों को हम दो भागों में बांटा था, विकारी और अविकारी। और सर्वप्रथम हमें विकारी शब्दों पर बात कर रहे हैं। विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, चार प्रकार से के शब्द ऐसे होते हैं जो कि विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं या उनका अध्ययन अध्यापन किया करवाया जाता है। पहली दफा हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी, उसके पश्चात जातिवाचक, और आज हमें भाववाचक संज्ञा पर बात करने वाले हैं। आज हम किस पर बात करेंगे? भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं, कितनी होती है, क्या ये कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं और किस किस प्रकार से इनका रूप और हम लेखन में इस्तेमाल करते हैं, लेखन में काम लेते हैं। तो सबसे पहले भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में आपने सबसे पहले देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें कोई एक होने का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ था जिसमें पूरे ग्रुप का या पूरे समूह का बोध होता है। तो जो एक होता है वो है व्यक्तिवाचक था, जो दो या दो से अधिक होते हैं, एक समूह का, एक ग्रुप का आभास दिलवाते हैं, वहां जातिवाचक संज्ञा पढ़ी जाती है। और आज हमें भाववाचक पर बात करेंगे, तो भाववाचक पर बातें करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं और परिभाषा होगी वे संज्ञा शब्द या पद जिनसे किसी वस्तु अथवा पदार्थ के गुण दोष, उस वस्तु या पदार्थ का धर्म, उसकी तासीर, वस्तु या पदार्थ के गुण दोष, धर्म, तासीर, व्यवहार, भाव इत्यादि का बोध होता है, वहां भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है। अब क्या होता है? मानी जाती है कि किसी भी वस्तु अथवा किसी पदार्थ के गुण दोष, उसके धर्म, उसका तासीर, उसका व्यवहार का मतलब स्वभाव, उसका स्वभाव, जैसे मान लो अग्नि का स्वभाव क्या है, अग्नि का व्यवहार क्या है, या उसके भाव इत्यादि का बोध होता है, वहां पर भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। वस्तु अथवा पदार्थ में विद्यमान इन गुणों या भावों के नाम को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन भावों को हम देख नहीं सकते, अपितु सिर्फ इनको महसूस किया जा सकता है। जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को तो हम देख सकते हैं, लेकिन इस बच्चे का भाव क्या है, इस बच्चे का गुण क्या है, या इस बच्चे से जो भाववाचक संज्ञा बनी वह होगा बचपन। इस बचपन को नहीं देखा जा सकता। आप देखते हैं 2 साल का बच्चा भी बच्चा है और हम अपने माता पिता के सामने आज भी बच्चे हैं। तो बच्चा जो है उससे तो हम देख सकते हैं, लेकिन उस बचपने को नहीं देखा जा सकता, उसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कि जैसे वस्तु अथवा पदार्थ में विद्यमान इन, यदि आप
ये पूरी परिभाषा लिखकर दूसरी लिख रहे हैं तब तो इन शब्द का इस्तेमाल करना है अथवा नहीं करना। जैसे वस्तु अथवा पदार्थ में विद्यमान गुणों या भावों के नाम को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इतना पर्याप्त है। या ये लिखें कि वे संज्ञा पद जिनसे किसी वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, तासीर, व्यवहार, स्वभाव, भाव इत्यादि का बोध होता है वहां भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा को हम अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं, वो यहां देखते हैं। यदि भाववाचक संज्ञा की सुविधा की दृष्टि से हम इसका विभाजन करते हैं, पहला होता है, पहली कौन सी होती है? स्वतंत्र या अयौगिक या मूल भाववाचक संज्ञा, या मूल भाववाचक संज्ञा। मतलब इसका, इसमें हम एक चीज लिखेंगे, लिख देते हैं यहां, प्रत्यय इत्यादि के वे संज्ञा जो प्रत्यय इत्यादि के मेल से नहीं बनती, जो प्रत्यय इत्यादि के मेल से नहीं बनती वो कौन सी होंगी? स्वतंत्र होंगी, अयौगिक होंगी, मूल भाववाचक संज्ञा हम उन्हें कहते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम निर्मित या यौगिक भाववाचक संज्ञा। अब देखिएगा ये क्या होती है? ये प्रत्यय इत्यादि के मेल से बनने वाली संज्ञा। अब देखते हैं, देखिएगा पहली बार कौन सी है? स्वतंत्र या मूल। आप ये दो नाम ज्यादा पकड़ लें, अयौगिक शब्द भी सही है, स्वतंत्र संज्ञा है या मूल भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है जो कृत्रिम है, बनाई गई है, मानव निर्मित है या निर्मित है, या यौगिक भाववाचक संज्ञा है। पहले हम इसको देखेंगे और इसके पश्चात इसका अध्ययन करने वाले हैं। यदि कृत्रिम की बात करेंगे तो हमारे पास 5 ऐसे संसाधन होते हैं जिनके माध्यम से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं या भाववाचक संज्ञाएं हमें बना सकते हैं। ये एक ऐसी होती है जिनमें किसी प्रत्यय उपसर्ग का इस्तेमाल किए बगैर स्वतंत्र रूप से जो होती हैं वे आप यहाँ पढ़ते हैं। चलिए पहला जो प्रकार है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में दूसरे नंबर पर चलते हैं। तो इसमें जैसे एक तो मानवीय स्वभाव है, मानवीय स्वभाव वाली सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद में किसी पदार्थ का स्वभाव भी होगा, जैसे कोई गर्म है, गर्मी है, ठंडाई है ना, अच्छाई है, बुराई है इत्यादि। जैसे प्यार, प्रेम, दया, स्नेह, प्यार, प्रेम, दया, स्नेह या अच्छाई, बुराई, ये सारी चीजें और ऐसी होती हैं जो कि हम कहें कि सॉरी अच्छाई और बुराई इसमें शामिल नहीं होंगी क्योंकि वो उसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्यार, प्रेम, दया, स्नेह, भय, जन्म, मृत्यु, रोग, शोक, द्वेष, रुचि या शौक। ये शौक तो इसके लिए, ये तो दुख के लिए आता है। अभी जैसे दुख, सुख, ये सारी संज्ञाएं जो है वे कैसी संज्ञाएं हैं? वे स्वतंत्र या मूल भाववाचक संज्ञाएं हम इन्हें मानते हैं। इसके साथ ही जैसे
सच, सत्य, झूठ, रित। रित का अर्थ होता है सत्य, रित, अनृत, ये इस प्रकार से बना है अनुपसर्ग। और अनृत आप इसमें रख भी सकते हैं, नहीं भी रखें, लेकिन अनृत शब्द इस प्रकार से बनता है। तो ये वैसी वो संजय हैं जिनका हमें और मूल या स्वतंत्र या अयौगिक भाववाचक संजयों के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद में जैसे हम कहें तप, त्याग, तप, त्याग, समर्पण, बलिदान, कुर्बान, कि तुझ पे कुर्बान हो जाऊं, या बलिहारी, तुझ पे बलिहारी जाऊं कसम राम की। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिनके द्वारा। और एक चीज और बची हुई है, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन सबसे अंत में हम उसे रखें तो ज्यादा उचित रहता है, या उत्साह, उत्साह भी। और इसमें स्वतंत्र या मूल भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत हम इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेवे या इसे लिख लेवे या दिमाग में लिख लेवेंगे तो भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलते अब इसे मिटाते हैं। और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो विभाजन किया गया उसका दूसरा प्रकार अब हमें यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने भाववाचक संज्ञाओं को कुल मिलाकर कितने भागों में विभक्त किया था? हमने इसे कुल मिलाकर 5 भागों में विभक्त किया है। नंबर 2 पर यहां लिख देते हैं, यौगिक या कृत्रिम या निर्मित भाववाचक संज्ञा या निर्मित भाववाचक संज्ञाएं ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 5 प्रकार की होती हैं। पहले हम एक बार 5 प्रकार देख लेते हैं। कौन से? एक प्रकार तो आपका ये होता है कि जिसके माध्यम से आप भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा धन प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा। एक तो ये प्रकार है आपके सामने, एक संसाधन तो ये है। दूसरा होता है आप इसमें सर्वनाम में कुछ जोड़ेंगे, सर्वनाम धन प्रत्यय, तो क्या बनेगा? तो यही भाववाचक संज्ञा बननी है। उसके बाद में विशेषण से, विशेषण में और हम प्रत्यय जोड़कर और नई भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास कुछ क्रियापद होते हैं, कुछ क्रिया शब्द होते हैं, उनमें भी हम प्रत्यय जोड़कर नई भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और उसमें उसके बाद हमारे पास कुछ अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं, कुछ अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय जोड़ने के उपरांत हमें और नई भाववाचक संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। तो अभी हमें और इन 5 का अध्ययन एक साथ करने वाले हैं। एक बोर्ड पर पूरी बड़ी फिल्म के ऊपर ध्यान रहेगा, हालांकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, फिर भी हम इन 5 का अध्ययन एक साथ करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए इनको मिटा देते हैं अभी। चाहे तो इसे और 5 भागों में भी बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे हम कहें, सबसे पहले 1 नंबर पर लगाते हैं भाववाचक संज्ञा धन प्रत्यय। नंबर 2 पर हम लिखेंगे सर्वनाम धन प्रत्यय, से भी हमें भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। उसके बाद में हम लिखेंगे विशेषण, उसके बाद में नंबर 3 और लिखेंगे विशेषण धन प्रत्यय। उसके बाद हम 4 नंबर पर लिखते हैं
मुझे लगता है बोर्ड छोटा ही पड़ेगा हमारा। प्रत्यय ये नंबर 4 पर हो जाएगा और उसके बाद में नंबर 5 पर हो जाएगा अविकारी या अव्यय धन प्रत्यय से। कुल मिलाकर ये 5 संसाधन हमारे सामने हैं और ये 5 तरीके हमारे पक्ष में हैं। अब 5 तरीके हमारे पास हैं जिनके माध्यम से और हम नई भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो देखें, जैसे इंसान, सॉरी, अरे ये जातिवाचक होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे कैसे हुआ? जैसे भाववाचक पढ़ाते पढ़ाते भाववाचक ही लिख दिया। एक इससे पहले वाले वीडियो में भी एक दफा, और क्रिया शब्द की वचन शब्द लिखना था, वहां क्रिया शब्द लिख दिया। तो इंसान से क्या बनता है? इंसानियत बनता है। इंसान से इंसानियत बन गया। जैसे मित्र से मित्रता भी बनता है और मैत्री भी बनता है। मित्र से क्या बनता है? मित्रता और मैत्री शब्द भी बनता है। उसके बाद में जैसे भ्राता है तो यहां पर हो जाएगा भ्राता से भ्रातृत्व। भ्राता से शब्द क्या बन जाएगा? भ्रातृत्व शब्द बन जाएगा। मानव से मानवता बन जाएगा। मनुष्य से मनुष्यता बन जाएगा। मनुष्य शब्द से क्या बनेगा? मनुष्यता बनेगा। भक्त से भक्ति बन जाएगा। दास से दासता या दास्य बन जाएगा। नौकर से नौकरी बन जाएगा। जैसे वकील है तो वकील से वकालत बन जाएगा। और हम बात करें कि दुकानदार है, दुकान से या दुकानदार से दुकानदारी शब्द बने जाता है। इसके बाद में जैसे किसान से किसानी बन जाएगा। किसान से किसानी। खेत से खेती। और इस प्रकार से और भी है। जैसे अब मुझे लगता है हमें अगले वाला हिस्सा भी इसका काम में ले लेना चाहिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमें एक एक को पढ़ते हैं पहले, ताकि उदाहरणों की संख्या है वह पर्याप्त हो जाए। जैसे बच्चा से बचपन हो जाएगा। बूढ़ा से बूढ़ापा हो जाएगा। गुरु से गौरव हो जाएगा या गुरुत्व हो जाएगा। गौरव या गुरुत्व। तो इस प्रकार से और नए शब्द हमें बना सकते हैं। ये कुछ संसाधन है हमारे हाथ में जिनके माध्यम से। इसके बाद में जैसे आप लड़का से लड़कपन बना सकते हैं, आप विद्वान से विद्वता बना सकते हैं, आप नारी से नारीत्व बना सकते हैं, स्त्री से स्त्रीत्व बना सकते हैं। कई सारे शब्द आप बना सकते हैं। आप जैसे नारी से नारीत्व, स्त्री से स्त्रीत्व या चिकित्सक से चिकित्सा, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें इनसे बना सकते हैं। जैसे लड़का जातिवाचक है और लड़के से हमने लड़कपन बना दिया। अब लड़कपन
कब तक रहेगा, लड़कपन की क्या परिभाषा है, किसी के पास उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा से और प्रत्यय में प्रत्यय जोड़कर नई भाववाचक संज्ञाओं को बनाया जा सकता है। तो ये आपके सामने पहला प्रकार था। अब हमें दूसरे प्रकार पर चलते हैं, जिसके माध्यम से हमें सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर और हमें भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले हैं। दूसरा हमारा जो सूत्र है या हमारा संसाधन है वह है सर्वनाम धन प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा। जैसे अहम धनकार से अहंकार बन जाएगा, अपना से अपनापन और अपनत्व बन जाएगा। अपना से क्या बनेगा, अपनापन या अपनत्व, और अपना का ही पूरक है पराया, तो यहां पर हो जाएगा परायापन। मम से दो शब्द बनते हैं, एक तो ममता और दूसरा होता है ममत्व। एक होता है ममता, एक है ममत्व। इसके बाद में जैसे स्व से स्वार्थ बन जाता है, स्व से क्या बनता है, स्वार्थ शब्द, स्वधन अर्थ से स्वार्थ शब्द बन जाता है, या इसके साथ ही स्वधन त्व से स्वत्व शब्द बनाया जा सकता है। निज से हमें निजता बना सकते हैं, निज सर्वनाम है और निज से क्या बन जाएगा, निजता। तो कुल मिलाकर सर्वनाम में और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं, वे आपके सामने यहाँ लिखे। कुल मिलाकर 3 3 6, एक और है। जैसे सर्वधन स्व से, सर्वधन स्व से क्या हो जाएगा, सर्वस्व। ये कुल मिलाकर 7 ऐसे शब्द मिले जिनका निर्माण सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा के रूप में हमें प्रयुक्त करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार, जिसके माध्यम से और हम विशेषण में कुछ प्रत्यय जोड़कर और नई भाववाचक संज्ञाओं की रचना करते हैं। और विशेषण में कुछ शब्द हैं हमारे पास। विशेषण का सूत्र ये होगा, तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरा जो नियम है हमारे पास है कि विशेषण धन प्रत्यय। विशेषण आप जानते ही हैं कि कहते किसे, किसी भी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, ये सारी जो चीजें थी वो किस में आएंगी, इसी विशेषण वाले में आ जाएंगी। तो जैसे कुछ तो इस प्रकार की हैं जिनको खोल कर लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे अच्छाई, बुराई। कुछ ऐसे जटिल, कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनको हमें और यहाँ पर खोल कर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे अधिक शब्द है, अधिक विशेषता है, तो अधिक से 2 शब्द बनते हैं, एक तो अधिकता बनता है और एक आधिक्य बनता है। एक है जैसे उदार, तो उदार से 2 शब्द बनेंगे, एक तो उदारता और दूसरा हो जाएगा औदार्य। दूसरा क्या हो जाएगा, औदार्य। एक है जैसे मधुर, मधुर से 3 शब्द बनते हैं, मधुरता, एक है माधुर्य और एक है मधुरिमा। मधुर से 3 शब्द, मधुरता, माधुर्य और मधुरिमा। उसके बाद में जैसे सुंदर है, तो सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य। उदार आ गया। हाँ, अब जैसे हम लिखें पुल्लिंग, तो पुल्लिंग से पुल्लिनता या कौलिन्य।
जैसे दीन से दीनता या दैन्य। दीन से क्या बनेगा? दीनता या दैन्य, इस प्रकार से बन गया। इसके बाद में जैसे है चंचल, तो चंचल से चंचलता या चांचल्य। ये एक चीज पर गौर करना आप, ये 2-3 शब्द हैं। एक जैसे आधिक्य, औदार्य, माधुर्य, सौंदर्य, कौलिन्य, एक कौलिन्य से एक शब्द और याद आ गया, जैसे कुटिल है, तो कुटिल से 2 शब्द बनेंगी जो कि भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, कुटिलता या कौटिल्य। कौटिल्य वैसे विष्णुगुप्त का नाम भी है, कौटिल्य, चाणक्य जिसे हम कहते हैं ना, तो चाणक्य का नाम भी कौटिल्य है, जिसमें मतलब कुटिलता ज्यादा हो, वो सब वो ही क्या है? कुटिल है। एक जैसे चतुर है, तो चतुर से शब्द क्या बन जाएगा? चतुरता या चातुर्य। चतुरता या चातुर्य। और चतुर्थ विचित्र शब्द है हमारा, विचित्र से विचित्रता, विचित्रता या वैचित्र्य। देखिएगा, तो जो एक छोटा सा नियम है, वो नियम एक बार अपना बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें जो मात्रा थी प्रथम वर्ण की वह बदल गई है। क्या होता है? यदि प्रथम वर्ण की मात्रा, प्रथम मूल शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा यदि ए है और उसमें यदि ये प्रत्यय जुड़ता है, तो यह ए किस में बदल जाएगा? आ में। और इस वर्ण का जो अंतिम, इस मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह कैसा हो जाएगा? वह स्वर रहित हो जाएगा, या हम कह सकते हैं आधा हो जाएगा। अब देखते हैं वो नियम लागू होता है या नहीं। एक है अधिक, अधिक में हमने क्या जोड़ा? ये। अब क्या हुआ? इस नियम के मुताबिक ये जुड़ने से प्रथम वर्ण की मात्रा ए से किस में आ जानी चाहिए? आ में। तो आ में देखो आ चुकी है। उसके बाद में धी लिख दो। अब क पूरा है यहाँ, लेकिन मूल शब्द का अंतिम वर्ण कैसा हो जाता है? स्वर रहित या आधा हो जाता है, तो क आधा हो जाएगा और ये लिख देंगे हम यहाँ। ये नियम लागू होता है और इसी नियम की वजह से इस प्रकार की ये बदलाव, इस प्रकार के जो बदलाव है वो आए हैं। दूसरा नियम क्या कहते हैं? मूल शब्द का प्रथम वर्ण यदि ई या ए हो, तो ये किस में बदल जाएगा? ये आई में बदल जाएगा। और यहां भी क्या हो जाएगा? आधा अक्षर हो जाएगा। कब? जब यहां पर आप ये जोड़ रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कुल्लिन, तो कुल्लिन में यहां लिख देते हैं, जैसे शब्द है हमारा कुल्लिन, सॉरी विचित्र शब्द है हमारा विचित्र। अब विचित्र में हमने क्या जोड़ा? ये। तो इसकी पहले वर्ण की मात्रा क्या हो जानी चाहिए? ई है, आपने देख लिया। अब ये क्या हो जानी चाहिए? आई। तो वह पर आई की मात्रा लगा दी। उसके बाद में ची हो गया। अब त्रय कैसा होगा? ये कहता है कि आधा करना है, तो ये त्रय आधा और ये इसमें जुड़ गया, तो ये वैचित्र्य इस प्रकार से जुड़ा है। चातुर्य ये पहले वाले वर्ण की जो बात है वो होगी। और चंचल में चांचल्य शब्द है, उसमें पहले जो नियम लिखा था वह नियम यहाँ पर लागू होता है। दीन में भी यही था। अब जैसे दीन धन ये में क्या हुआ? पहले वर्ण की मात्रा दीर्घ ई है, तो ये दई लग जाएगा, आई की मात्रा लग गई, ने आधा हो जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? हमारा दैन्य बन जाएगा। अब तीसरा नियम और देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? यदि मूल शब्द, ये क्या है? ये मूल शब्द है और उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? प्रत्यय जोड़ रहे हैं। मूल शब्द की प्रथम वर्ण की मात्रा उ या ओ हो, तो और उसमें ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो ये तीनों ही मात्राएं किसमें परिवर्तित हो जाएंगी? ये औ में हो जाएंगी। यहाँ जो मूल शब्द का अंतिम वर्ण था वह क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। यहाँ देखते हैं उसको। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है पुल्लिंग,
और पुल्लिंग में हमने क्या जोड़ा, ये। तो ऊ की मात्रा थी, किसमें बदल जाएगी, औ में। क पर औ की मात्रा लग गई, ली हो गया, ने आधा हो जाएगा और ये आ जाएगा। यही बात कुटिल के साथ भी हुई है। कैसे, और औ की मात्रा लग गई, फिर टी आ गई, फिर ये जो ले था यह आधा हो जाएगा और उसके बाद में ये लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये कौटिल्य शब्द बना है, ये है सौंदर्य शब्द बना है। मधुर वाला जो माधुर्य है वो सबसे पहले जो नियम लिखा था उस नियम के हिसाब से बना है। चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण और शेष रह गए वो देख लेते हैं। इसके जो उदाहरण शेष रह गए वे उदाहरण यहाँ देख लेते हैं हम। जैसे हम बात करें, जैसे दुर्बल, दुर्बल से दो शब्द बन जाएंगे, एक तो दुर्बलता बन जाएगा और एक दौर्बल्य। ये दुर्बल था तो ये ऊ की मात्रा थी, औ की लग गई और ये ले जो था वह आधा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में जैसे था कृपण, तो कृपण से क्या बन जाएगा, कृपणता, और दूसरा हो जाएगा कार्पण्य। एक जैसे वो विशेषण नहीं, वो गृहस्थ शब्द था, है ना। तो गृहस्थ जो है वह जातिवाचक है और गृहस्थ से में ये जोड़ेंगे तो वहां पर गारहस्थ शब्द बन जाता है। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण था, वो यहाँ उस समय हमें लिख नहीं पाए थे। उसके बाद में कृपण हो गया। एक जैसे है भयानक, भय से क्या बन जाएगा, भयानक। खौफ से क्या बन जाएगा, खौफनाक। स्वस्थ से क्या बन जाएगा, स्वस्थ शब्द है, इससे क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य शब्द बन जाएगा। क्योंकि स्वस्थ क्या है, एक विशेषण है, स्वस्थ मनुष्य, और स्वस्थ मनुष्य में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो पहले वर्ण पर कोई मात्रा नहीं है, दूसरे पर मात्रा है एक की, तो आ की बन जाएगी। ये से आधा आ गया, ये थे भी क्या हो जाएगा, अब ये इस ये के कारण से आधा हो जाएगा और यहाँ पर ये पूरा हो गया। तो स्वास्थ्य शब्द जो है उसकी वर्तनी भी कई दफा शुद्ध शब्द लेखन में या शब्द शुद्धिकरण में हमसे पूछी जाती है अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में। उसके बाद में जैसे वीर है तो वीर से वीरता, कायर है तो कायर से कायरता, वीर से वीरता, कायर से कायरता। इसके बाद में हरे से हरियाली। उसके बाद में जैसे उत्थान या पतन, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे के सारे शब्द विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाने वाले शब्द हैं और जिनके माध्यम से हम नई भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में, हमारे भाषा प्रयोग में कर सकते हैं या करते रहते हैं। चलते हैं, अब चौथा नियम है जिसमें क्रियापदों में प्रत्यय जोड़कर और हमें नए शब्द बनाने होते हैं। क्या होता है, क्रियापदों में चौथा नियम क्या कहता है हमारा, क्रियापद धन प्रत्यय। क्रियापद में क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय। तो क्या बनेगा, नई जो रचना बनेगी वह क्या कहलाएगी, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। वह क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात कोई भी क्रियापद है, उस क्रियापद में कोई नया प्रत्यय जोड़ने से उसका रूप परिवर्तित होता है और परिवर्तित रूप से जो नया शब्द बनता है वही शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, जैसे काटना, मारना, चढ़ना, उतरना, बहना। अब जैसे काटना से दो शब्द बनते हैं, एक तो कटाव और एक काट। मारना से मार, एक खेलना। उतरना आ गया।
अब चढ़ना से जैसे एक शब्द तो बन गया चढ़ाई और दूसरा बन गया चढ़ाव। मार शब्द जो है ये क्रिया शब्द भी है कि तुम उसको मार, वहां ये मार वाला नहीं है। जैसे एक सपोज कीजिए दो बच्चे हैं ए और बी और दोनों आपस में भाई हैं, किसी कारणवश विद्यालय में इसको थोड़ी बहुत सजा मिल गई किसी शैतानी की वजह से या किसी भी कारण से, तो बी वाला बच्चा क्या करता है, घर आकर कहते हैं आज तो ए को मार पड़ी। अब उस ए को मार पड़ी, उस मार का कि क्या परिभाषा है, हो सकता है यदि टीचर्स ने बेंच पर खड़ा कर दिया, हाथ खड़े करवा दिए, मुर्गा बना दिया, डांट भी दिया, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया, तो भी वह मार है। यदि उसके छड़ी से या स्टिक से या डंडे से एक आधी मार भी दी तो वह भी मार है। इसलिए जो मार शब्द है वह इस प्रकार से कि मार, ठीक है। तो मार जो था वह कौन सा मार है, ये हम कहें कि मारना क्रिया, मार क्रिया नहीं है, जबकि मार यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल की गई है। एक और शब्द था जातिवाचक में, जैसे एक शब्द होता है बीमार, या सॉरी विशेषण में है ना, और बीमार से क्या बनाते हैं, हमें बीमारी बनाते हैं। बीमार शब्द से हम क्या बनाते हैं, बीमारी बना लेते हैं। अब जैसे उतरना है तो इससे दो शब्द बनेंगे, उतार, ऊपर से उतार ये क्रिया शब्द है, और नदी का पानी अब उतार पर है, तो उस उतार का मतलब है कि पहले जहां था उससे कम हो गया है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। बहने का, जैसे नदी बहती है लेकिन नदी का जो बहाव है वह बरसात रुकने के बावजूद भी, हमारे यहाँ बरसात रुक गई लेकिन नदी के उद्गम स्थल पर हो सकता है, या उसके जो भी बहाव पक्ष का जो नाला है, या हम कहें कि जो उसका अपवाह क्षेत्र है उस क्षेत्र में नहीं रुकी हो, तो नदी का बहाव उसी गति पर है, या बरसात रुकने से नदी का बहाव कम हो गया है, तो वहां पर क्या माना जाएगा, इसे बहाव को भाववाचक संज्ञा। खेलना से खेल, अब खेल जो शब्द है, ये जो खेल शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञा भी मानी जाती है। खेल में क्या माना जाता है, जातिवाचक संज्ञा। कब, जब इस खेल के अनेक प्रकार हमने दे दिए हो, जैसे क्रिकेट दे दिया हमने, फुटबॉल दे दिया हमने, वॉलीबॉल दे दिया, हम इसको टेनिस कह दें, हम इसको कुश्ती कह दें, इससे अनेक प्रकार के, कबड्डी लिख दें, तो बहुत प्रकार के हमने क्या किया, खेल के नाम लिखे। तो यहां पर तो खेल क्या था, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत तो पढ़ा जाएगा। लेकिन एक वाक्य है कि धोनी का खेल निराला है, अनुपम है। अब देखिएगा, धोनी का हम सब जानते हैं कि धोनी कौन सा खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यहां पर इस खेल का मतलब क्रिकेट से है, या उसके खेलने के, धोनी के खेलने के तरीके, या उनकी शैली, या उनकी स्टाइल के विषय में। यहां जो खेल बात की शब्द लिखा गया है, इस खेल शब्द का तात्पर्य क्या है, क्रिकेट है, या खेलने का तरीका, शैली, या उसके स्टाइल से। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर यह जो खेल शब्द प्रयुक्त हुआ है, इस खेल शब्द का अर्थ है खेलने का तरीका, उसकी खेलने की स्टाइल, या उसकी खेलने की शैली। तो जब इस खेल शब्द का प्रयोग इस तरीके, शैली या स्टाइल के रूप में कर दिया जाए, तो वहां पर कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, तब वहां भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। तब वहां कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। यदि खेल शब्द अकेला दे दिया हमें और फिर पूछा कि खेल में संज्ञा कौन सी होगी, तो 100% जातिवाचक है। हर हमेशा कौन सी करनी हमें, जातिवाचक है। और यदि जातिवाचक के साथ साथ भाववाचक भी ऑप्शन में, तो भी जातिवाचक है। और यदि हमें खेल शब्द लिख दिया और वहां भाववाचक संज्ञा शब्द हमें, भाववाचक संज्ञा
हमें विकल्प में मिल गया लेकिन जातिवाचक संज्ञा नहीं मिला, उस स्थिति में हमें यहाँ पर भाववाचक संज्ञा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, कमाना से कमाई, उभरना से उभार, है ना, उभार, जैसे जमीन में उभार आ गया किसी प्रकार का, तो वो सारी चीजें कौन सी संज्ञा कहलाएंगी? भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें आहट जुड़ता है, जैसे गुर्राना, घबराना, बड़बड़ाना। अब इनमें हम आहट प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये शब्द बन जाएगा गुर्राहट, यह हो जाएगा घबराहट, यह हो जाएगा बड़बड़ाहट। ठीक है, जैसे लिखना शब्द था उसमें, और एक तो हो जाएगा जैसे लिखाई और एक हो जाएगा लिखावट। तो ये दोनों शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। यदि आहट प्रत्यय जुड़ने वाले किसी शब्द का आपको एहसास हो रहा है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा हमें करनी है। इस प्रकार से जैसे बुनावट है, सजावट है ना, ये लिखावट, आवट। यहाँ पर लिखना में आवट प्रत्यय जुड़ा, लिखना में क्या हुआ? आवट प्रत्यय जुड़ा, तब क्या हुआ था? लिखावट बना था। अब जैसे सजना में और कहेंगे आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? सजना धन आवट से सजावट, बुनना धन आवट से बुनना, धन आवट से बुनावट। कि उसकी, इसकी, इस शॉल की, इस साड़ी की, इस कंबल की, इस कपड़े की बुनावट बहुत ही शानदार है। अब बुनावट मतलब बुनने का उसका तरीका था, शैली थी, वह हम यहाँ पर उसके बारे में बात हमें कर रहे हैं। इसके अलावा जीतना से जीत, हारना से हार। अब हार और जीत जो है वे दोनों ही क्या चीज है? भाववाचक संज्ञा है। और दोनों बनी किससे है? हारना धन ए, वहां जो मारना, काटना, उतरना, जो उतार, मार, काट, खेल, जो शब्द हमने बनाए थे उनमें ए प्रत्यय जुड़ा था। जैसे हारना में ए या जीतना धन ए, शब्द क्या बनेंगे? यहां तो बन जाएगा हार, यह बनेगा जीत। ठीक है, जैसे पीना धन ए बराबर हो जाएगा पान। आपने बसों में देखा होगा कि यहाँ या बस में धूम्रपान, वहां शब्द क्या लिखा होता है? धूम्रपान करना निषेध है, कि मतलब धुएं का पान, धुआं पीना मना है। वैसे ये धूम्रपान शब्द है वह गलत है। मूल शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द क्या है? धूम पान करना मना है। ये धूम शब्द जो है वह क्या है? धुएं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। धूम है तत्सम शब्द और धुआं जो है वह है तद्भव शब्द। ध्यान देंगे आप, धूम शब्द है वह समुचित है, एकदम से शुद्ध है, निरपेक्ष है, कोई दोष इसमें नहीं है, यह दोष रहित शब्द है। यहाँ ये जो धूम्र शब्द हम लिखते हैं ये इतना प्रचलन में आ गया है लेकिन गलत है। और प्रचलन में कहां से आया है पता ही नहीं चला। शायद बसों में ये नाम लिखा गया कि यहाँ धूम्रपान करना मना है या धूम्रपान निषेध है। और बड़े बड़े जो कार्यालय हैं वहां पर भी क्या लिखा होता है? धूम्रपान मना है। और धूम्रपान शब्द गलत है, ये धूमपान है, यह वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध है। धूम्रपान गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं हमें आगे। और अगला हमारा प्रकरण रहेगा नंबर 5 पर होगा एवे या एविकारी। एवे या एविकारी धन प्रत्यय से क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। और भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनेगा अब देखते हैं। जैसे
तेज से तेजी, शीघ्र से क्या बन जाएगा, शीघ्रता, परस्पर से क्या बन जाएगा, पारस्परिक, परस्पर से क्या बन जाएगा, पारस्परिक शब्द बन जाएगा। देर से देरी बन जाएगा, देर से क्या बनेगा, देरी बन जाएगा। और हम कहें जल्दी से जल्दबाजी बन जाएगा, कि जल्दी से आओ रे। अब ये जल्दी शब्द है वो अपरिवर्तित रहने वाला है, काल के हिसाब से, वचन के हिसाब से और लिंग के हिसाब से, कि बच्चा जल्दी से आया, घोड़ा जल्दी से आया, वह जल्दी से आया, गाड़ी जल्दी से आई। तो जल्दी शब्द है वो आया था, आएगा, आएगी, और कोई भी लिंग बदल दो, काल बदल दो, वचन बदल दो, कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। और जल्दी में हमें और बाजी प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बन जाएगा हमारा जल्दी बाजी। एक वाह है, वाह वाह से शब्द क्या बन जाएगा, वाह वाही, कि उसकी तो चारों तरफ वाह वाही हो रखी है, तो वाह वाही का मतलब उसकी बड़ाई हो रखी है। एक जैसे हम कहते हैं धिक, धिक से शब्द क्या बन जाएगा, धिक्कार। तो ये वे शब्द हैं जो अविकारी है या अव्यय है, और इनमें कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर हमने नई भाववाचक संज्ञा शब्द, नए भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं या बनाए हैं, और उसी के आधार पर हमें और आगे चलते हैं। जैसे एक है समीप, एक है निकट, एक है बहुल। अब समीप से समीपता या सामीप्य, समीप से क्या बन जाएगा, सामीप्य। निकट से क्या बन जाएगा, निकटता, कि आजकल उन दोनों में बड़ी निकटता है, या नैकट्य। ये टे हलंत रहेगा भैया यहाँ पर, नैकट्य। या बहुल से बन जाएगा बहुलता, कि उस क्षेत्र में खनिज की बहुलता बहुत है, या वह क्षेत्र खनिज बाहुल्य क्षेत्र है। और बाहुल्य भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप चैनल पर नए पधारे थे और आपने यहाँ तक पहुँचने की जहमत उठाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और नई चीज़ों के साथ आपके सामने पेश होते रहें। अगला वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।